दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी भक्षक, जिसमें भूमि पेडनेकर लीड रोल में है और ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत काफी दर्दनाक तरीके से होती है, जहाँ मुनावरपुर बिहार में किसी जगह को दिखाते हैं कि एक लड़की दर्द से चिल्ला रही थी और एक बच्चा बाबू नाम का आदमी उस पर हंस रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद सोनू नाम का आदमी बच्चा बाबू के पास आकर पूछता है कि ये लड़की इतना चिल्ला काहे रही है। तब हमें पता चलता है कि बच्चा बाबू उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था, तो उस बच्ची ने बच्चा बाबू के हाथ में काट दिया, जिससे गुस्से में उसने बच्ची के अंदर मिर्ची लगा दी, जिसके कारण वह लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही थी। अब उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब सोनू किसी आदमी को फोन करके सारी बात बताता है। फिर थोड़ी देर बाद सोनू और बच्चा बाबू उस लड़की को जान से मार देते हैं। फिर वह शमशान में जाकर उस लड़की की लाश को एक आदमी से जलाने के लिए कहते हैं। बदले में वह उसे पैसे भी देते हैं। फिर सोनू उस आदमी को कहता है कि ये काम बंसी साहू का है, अगर कोई पूछे तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो आदमी लड़की की लाश को जला देता है। अगले सीन में हमें वैशाली सिंह नाम के रिपोर्टर को दिखाते हैं, जिसको आधी रात को किसी गुप्ता नाम के आदमी का फोन आता है, जो कि उसका खबरी था। वैशाली सिंह अब गुप्ता जी से मिलती है, जो कि वैशाली को सरकारी ऑडिट की रिपोर्ट देते हैं, जिसमें मुनावरपुर के चाइल्ड शेल्टर घर में बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म की रिपोर्ट थी। वैशाली पहले तो इस रिपोर्ट को लेने से मना कर देती है, क्योंकि इन सब पर एक्शन लेने का काम पुलिस का है। पर गुप्ता जी कहते हैं कि न्यूज रिपोर्टर का काम होता है सच को बाहर लाना, तो अपना काम कीजिए। और पुलिस वाले इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि इस कांड में काफी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो वैशाली गुप्ता जी की फाइल लेकर कहती है कि आपको इसके पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। अगले दिन अब वैशाली उस रिपोर्ट को पढ़ती है, जिससे वैशाली को पता चलता है कि मुनावरपुर की बच्चियों के साथ काफी गलत हो रहा है। फिर अगले सीन में हमें भास्कर सिन्हा को दिखाते हैं, जो कि वैशाली का कैमरामैन है, और हमें पता चलता है कि वैशाली का एक कोशिश नाम का न्यूज चैनल है, जो अभी तो कोई नहीं दिखता। पर वैशाली का सपना है कि वह अपने चैनल को काफी बड़ा बनाए। वैशाली अब अपने कैमरामैन के साथ मिलकर उनके कोशिश चैनल पर डेली न्यूज की रिपोर्टिंग करती है और शाम को अपने घर चली जाती है। फिर वैशाली के घर में हम उसके पति अरविंद को देखते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता है। वैशाली और अरविंद की बातों से पता चलता है कि वैशाली का चैनल अच्छा नहीं चल रहा है और अरविंद के परिवार वाले वैशाली पर बच्चा करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। पर वैशाली का कहना है कि वह कुछ हासिल करने के बाद ही बच्चा करेगी। अगले दिन वैशाली भास्कर जी के साथ मुनावरपुर निकल जाती है, ताकि वह मुनावरपुर की बालिका सेवा गृह में बच्चे के साथ दुष्कर्म के बारे में कुछ पता लगा सके। जैसे वैशाली और भास्कर जी बालिका सेवा गृह पहुँचते हैं, तब वहाँ पर सोनू आकर वैशाली और भास्कर को प्राइवेट प्रॉपर्टी कहकर भगा देता है, जिससे वैशाली समझ जाती है कि पक्का यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। वैशाली अब मुनावरपुर में अपनी ननद ममता के घर जाती है, जहाँ ममता और उसके पति सुरेश वैशाली को जल्दी बच्चा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी शादी को 6 साल हो गए थे। उसके बाद वैशाली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हेड मिथिलेश सिन्हा से मिलकर उनको छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के बारे में बताती है और उनकी रिपोर्ट दिखाती है। पर मिथिलेश वैशाली की कोई मदद नहीं करता, क्योंकि वह तो पहले से उनके साथ मिला हुआ था। इधर हम देखते कि अरविंद सिंह को अब किसी बंसी साहू का फोन आता है, जो कि उसकी बीवी को मुनावरपुर से दूर रहने के लिए कहता है। वैशाली अब रात को अपने घर पहुंचती है, तब अरविंद वैशाली को बंसी साहू की धमकी के बारे में बताता है और उसकी गाड़ी छीन लेता है, ताकि वह दोबारा मुनावरपुर न जाए और इस केस से दूर रहे। अगले दिन गुप्ता जी वैशाली के पास आकर उसको बंसी साहू के बारे में बताते हैं कि बंसी साहू कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि उसकी काफी दूर तक पहुँच है और वो बड़े बड़े मंत्रियों को जानता है। मतलब कि बंसी साहू को ऐसे ही पकड़ना आसान नहीं होगा। वैशाली और भास्कर अब आसपास के शेल्टर होम में जाकर मुनावरपुर शेल्टर होम के बारे में पता करते हैं, पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वैशाली अपने चैनल पर छोटी बच्चियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर रिपोर्टिंग करके लोगों को बताती है कि NISS की रिपोर्ट के आने के बाद भी सरकार मुनावरपुर की बच्चियों पर हो रहे दुष्कर्म पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। उसके बाद वैशाली और भास्कर सीधा बंसी साहू से मिलने जाते हैं। वैशाली जब बंसी साहू से बात करती है, तो बंसी साहू काफी ज्यादा अकड़ में था। वह वैशाली को इनडायरेक्टली धमकाता है कि अगर वैशाली उनके रास्ते में आई तो वह उसे और उसके परिवार को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वैशाली अब अपने घर लेट पहुंचती है, तो वैशाली का उसके पति के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वह वैशाली को बंसी साहू के केस से दूर रहने के लिए कह रहा था, ताकि उसका परिवार तो सेफ रहे। पर वैशाली कहती है कि वह इन छोटी बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर चुप नहीं रह सकती और वह सभी बच्चियों को किसी भी हाल में बचाकर ही रहेगी। अब हम देखते कि वैशाली और भास्कर जी अलग अलग शेल्टर होम में जाकर पूछताछ करते हैं। तब वैशाली को एक शेल्टर होम के ओनर से पता चलता है कि उनके यहाँ पर एक सुधा नाम की लड़की रहती है, जो कि मुनावरपुर के शेल्टर होम में पहले खाना बनाया करती थी। वैशाली अब सुधा को बुलवाकर उससे मुनावरपुर शेल्टर होम का सच पूछती है, पर सुधा तो सदमे में एकदम चुप बैठी थी, जो कि कुछ भी नहीं बोल रही थी। वैशाली अब निराश होकर वहाँ से जाने लगती है, तो सुधा वैशाली को रोककर सब सच बताती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ सुधा काफी गरीब घर से थी, तो उसके पापा ने उसको मुनावरपुर के बालिका सेवा घर में खाना बनाने की नौकरी दिलवा दी थी। वहीं सुधा को एक बेबी रानी नाम की औरत मिली, जो कि शेल्टर होम की सारी लड़कियों को संभालती थी। तब बेबी रानी सुधा को शेल्टर होम के रूम में ले जाकर सभी लड़कियों को दिखाती है, जिसे देखकर सुधा चौंक जाती है, क्योंकि एक छोटे से रूम में इतनी सारी लड़कियां रह रही थी और उनकी हालत देखने में काफी ज्यादा खराब थी। सुधा अब अपने खाना
बनाने के काम में लग जाती है, तब थोड़ी देर में एक गुड़िया नाम की लड़की आती है और वो सुधा को कहती है कि जैसा तुम्हें यहाँ दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारी लाश जाएगी। तभी एकदम से बेबी रानी किचन में आकर गुड़िया को मारकर वहाँ से भगा देती है। फिर रात को अब सुधा की एकदम से आँख खुलती है क्योंकि बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब सुधा चुपके से बाहर देखती है तो दो आदमी एक लड़की को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। फिर जब सुधा उनका पीछा करती है तो उसको पता चलता है कि वे आदमी लड़कियों की लाश को बोरी में डालकर कार में ले जा रहे हैं और सुधा ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। फिर सुधा शेल्टर होम की लड़कियों के कमरे में चुपके से देखती है तो बेबी रानी भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रही थी। उसके बाद सुधा वहाँ से ऊपर जाती है तो वहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हेड मिथिलेश भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था, जिसे देखकर सुधा को अब सब समझ आ गया था कि इस बालिका सेवा घर में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। फिर वह चुपके से अपने रूम में जाकर रोने लगती है। अगले दिन बंसी साहू उस शेल्टर होम में आता है जहाँ वह सुधा से मिलता है। तब बेबी रानी सुधा को बताती है कि वह बंसी साहू है जो कि शेल्टर होम का मालिक है। अगर तुम इसको खुश रखोगी तो ये तुम्हें खुश रखेगा। थोड़ी देर बाद सुधा जब लड़कियों को खाना खिला रही थी तब वह देखती है कि बंसी साहू के आदमियों ने एक लड़की को पीट कर घायल किया हुआ है, जिससे वह समझ गई थी कि उसे मौका मिलते ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो उसके साथ भी ये लोग यही हाल करेंगे। अब एक दिन सुधा को आखिरकार मौका मिलता है और वह मुनावरपुर शेल्टर होम से अपनी जान बचाकर भाग जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर आ गई थी। अब ये सब जानने के बाद वैशाली को बंसी साहू और शेल्टर होम की सारी सच्चाई पता चल गई थी, जिससे उसको उन लड़कियों के बारे में काफी बुरा लगता है और वो सोचने में लग जाती है कि वो कैसे इन लड़कियों को बचा सकती है। अगले सीन में वैशाली अरविंद की बहन के पति सुरेश से मिलकर उसको बंसी साहू के खिलाफ पीआईएल फाइल करने के लिए कहती है, पर सुरेश इस पर कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वह बंसी साहू की पावर को जानता था। तो वैशाली उसे वहाँ से सुनाकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोनू बंसी साहू को आकर बताता है कि किसी ने हम पर पीआईएल फाइल की है, जिससे बंसी साहू का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अगर केस फाइल हो गया तो वह फंस जाएगा। इसलिए वह ब्रिजमोहन सिंह नाम के मिनिस्टर के पास जाता है और उनको सारी बात बताकर इस मैटर को किसी भी हाल में दबाने के लिए कहता है, जिस पर ब्रिजमोहन कहता है कि कोई बात नहीं, वह इस मैटर को संभाल लेगा। यहाँ बंसी साहू को पता था कि ब्रिजमोहन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, इसलिए बंसी साहू बोल देता है कि अगर वह फंसेगा तो वो अपने साथ सबको ले डूबेगा। इधर वैशाली भास्कर जी को उनकी न्यूज को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए कहती है ताकि वह बंसी साहू की पोल खोल सके कि वह लड़कियों के साथ क्या क्या करता है। सोनू अब बंसी साहू के पास आकर बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि उनके खिलाफ पीआईएल किसने फाइल की है और वो कोई और नहीं, उनको वैशाली की नंद का पति सुरेश लगता है क्योंकि वह वकील था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैशाली हॉस्पिटल जा रही है क्योंकि बंसी साहू के आदमियों ने सुरेश को काफी बुरी तरह से मारा है। वैशाली अब अपनी ननद से बात करके पुलिस स्टेशन जाती है और बंसी साहू के ऊपर एफआईआर करने लगती है। तब पुलिस वाले बंसी साहू के ऊपर एफआईआर नहीं लिखते क्योंकि बंसी साहू का एक हुक्म से उनकी नौकरी जा सकती थी। वैशाली अब सुरेश से मिलती है तो हमें पता चलता है कि सुरेश ने कोई भी पीआईएल फाइल नहीं की है और सुरेश वैशाली को खूब सुनाकर उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहता है ताकि उसकी फैमिली तो सेफ रहे। फिर हम देखते हैं कि वैशाली का हस्बैंड अरविंद अब वैशाली के सपोर्ट में आ गया है क्योंकि अरविंद को पता चल गया था कि वैशाली बिल्कुल सही कर रही है। फिर भास्कर जी अब वैशाली को उनके शहर की नई एसएसपी जसमीत कौर के बारे में बताते हैं जो कि एकदम जाबाज और सच्ची पुलिस वाली है और वह उनकी केस में मदद कर सकती है। अगले दिन वैशाली भास्कर जी के साथ एसएसपी जसमीत कौर से मिलकर उनको फाइल दिखाती है। तब जसमीत को बंसी साहू के केस के बारे में पहले ही पता था जो कि उन्होंने वैशाली की न्यूज चैनल पर देखा था। जसमीत वैशाली को कहती कि वह सिर्फ शक के बिहाफ पर बंसी साहू को गिरफ्तार नहीं कर सकते और जो ये रिपोर्ट वैशाली ने दी है वह झूठी भी तो हो सकती है। फिर जसमीत कहती कि उनको बंसी साहू के खिलाफ ठोस सबूत निकालने होंगे तभी वह उसको अरेस्ट कर पाएंगे। पर फिलहाल जसमीत सोनू को अरेस्ट करवाने के लिए कहती है क्योंकि उसने सुरेश को मारा था। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले सोनू को अरेस्ट करने मुनावरपुर शेल्टर होम आते हैं, पर बंसी साहू वहाँ पुलिस वालों को धमकाकर भगा देता है। इधर गुप्ता जी भास्कर जी को बताते हैं कि पीआईएल उन्होंने ही फाइल की है जिसकी वजह से वैशाली के नंदोई सुरेश को मार पड़ी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जसमीत कौर अपने सीनियर कमिश्नर को वैशाली की फाइल दिखाती है, पर वह तो कोई ऑफिशियल फाइल नहीं थी जो कि सरकार से आई हो, इसलिए कमिश्नर उस पर कोई कार्रवाई करने नहीं देते। अब रात को एसएसपी जसमीत वैशाली को अपने पास बुलाकर समझाती है कि वह बिना सबूत के कुछ भी नहीं कर सकते और बंसी साहू इतना पावरफुल आदमी है जो कि ऐसे ही पुलिस के हाथ नहीं आने वाला। जिसके बाद जसमीत कौर वैशाली को कहती है कि अब तुम्हारी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगले दिन वैशाली भास्कर जी के साथ मिलकर प्लान बनाती है, जिसके बाद भास्कर जी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के पति ब्रिजमोहन के पास जाते हैं, जहां वे ब्रिजमोहन को कहते हैं कि वैशाली को बंसी साहू, बेबी रानी और आपके खिलाफ सबूत मिल गए हैं और इस मामले में मिथिलेश उनका गवाह है। वह वैशाली के साथ मिलकर आप सबको फंसा देगा और बदले में उसे वैशाली जेल नहीं होने देगी, जो जानकर ब्रिजमोहन चौंक जाता है। अब अगले सीन में वैशाली अपने चैनल पे डायरेक्टली बंसी साहू का नाम लेकर उसके शेल्टर होम पर सवाल उठाती है, जो कि सब लोग देख रहे होते हैं। गुप्ता जी अब वैशाली को एक आदमी के बारे में बताते हैं
जिसे इन लोगों ने मरवा दिया क्योंकि उसे सच्चाई पता चल गई थी। इधर बृजमोहन बंसी साहू को बता देता है कि मिथिलेश सरकारी गवाह बनकर उनको धोखा दे रहा है। तब बंसी साहू और उसके आदमी मिथिलेश को खूब मारते हैं, पर बंसी साहू को बाद में पता चलता है कि उनको आपस में कोई लड़वा रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वैशाली हो सकती है। वैशाली अब गुप्ता जी की बताई हुई खबर से रिपोर्टिंग करती है, जहाँ वह सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठाती है ताकि वह उसकी कुर्सी जाने के डर से कोई एक्शन ले। अब हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रजनी देवी को सीएम का फोन आता है, जो कि अब मुनावरपुर शेल्टर होम के मामले में जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वैशाली की न्यूज हर तरफ फैल गई थी। वैशाली अब भास्कर जी के साथ कार में बैठी थी, तब उसको एसएसपी जसमीत कौर का कॉल आता है, जो बताती है कि बंसी साहू पर एफआईआर हो चुकी है, मतलब कि वह बच्चियों को बचा लेंगे। पर बंसी साहू बच जाएगा क्योंकि ये केस पोस्को एक्ट के थ्रू हुआ है, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू जाएगी, और वहाँ का हेड बंसी साहू का ही आदमी है। मतलब कि उनको अब डायरेक्ट सबूत की जरूरत है, जिससे वह बंसी साहू को जेल करवा सके। और वैशाली को पता था कि वह सबूत कौन है, जो कि सुधा कुमारी थी, और उसने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। इसलिए वैशाली सुधा के पास जाकर उसकी मदद मांगती है ताकि वह मुनावरपुर की लड़कियों को बचा सके। पर सुधा नहीं मानती क्योंकि वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर जैसे ही वैशाली हार कर जाने लगती है, तब सुधा वैशाली के पास आकर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि सुधा ने वैशाली के चैनल पर बंसी साहू और उसके सारे आदमियों के बारे में सब सच बता दिया था कि मुनावरपुर शेल्टर होम में बच्चों के साथ क्या क्या होता है, और ये अब सारी जनता देख रही थी। अब अगले दिन एसएसपी जसमीत अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मुनावरपुर शेल्टर होम आती है, जहां वह देखती है कि शेल्टर होम के अंदर सभी लड़कियों का काफी बुरा हाल हो रखा है। फिर जसमीत अब बेबी रानी को मारती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जसमीत सभी लड़कियों का मुंह ढककर वहां से बाहर निकालती है, जो कि मूवी का सबसे इमोशनल सीन था, और सारे मीडिया वाले पुलिस की इस न्यूज को चैनल पर दिखा रहे थे। उसके बाद जसमीत बंसी साहू और उसके सारे साथियों को पकड़कर जेल ले जाती है। तब बंसी साहू पुलिस वैन में बैठते हुए वैशाली को देखकर हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी रिपोर्टर ने उसे जेल करवा दी। अब लास्ट में वैशाली अपनी कोशिश चैनल पर सबको बताती है कि हम सभी को गलत लोगों और गलत चीजों के खिलाफ मिलकर उंगली उठानी चाहिए। सब लोग सोचते हैं कि वह इन सब के चक्कर में क्यों पड़े, मगर वह जानते नहीं है कि अगर ये सब उनके साथ हुआ तो कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। फिर वैशाली कहती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, जो कि किसी को भी नहीं भूलना चाहिए और गलत के खिलाफ हमेशा उंगली उठानी चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।